ओडिशाच्या बालासोर जिल्ह्यामध्ये भीषण रेल्वे अपघात झाला आणि यामध्ये आता 288 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, तर 900हून अधिक जण जखमी झालेत। शुक्रवारी संध्याकाळी 7च्या सुमाराला ही दुर्घटना घडली। हावडा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेसचे काही डबे रुळावरून घसरले होते। यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती, मात्र काही क्षणातच या घसरलेल्या डब्यांवरती समोरून येणारी ट्रेन धडकली आणि मग मृत्यूचं तांडव सुरू झालं। शोध आणि बचाव कार्य सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे। एनडीआरएफच्या 4 तुकड्या, 30 डॉक्टर, 200 पोलीस कर्मचारी आणि 60 रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्यात। मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे, तर गंभीर जखमींना 2 लाखांचं सहाय्य केलं जाणार आहे। तर या संपूर्ण अपघातामध्ये 288 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळतेय। सध्या बचाव कार्य सुरू आहे, त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती सुद्धा व्यक्त केली जाते। 900 प्रवासी जखमी झालेले आहेत। जखमींना आणि मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून घेण्यात आलाय। तर हा एवढा भीषण अपघात नेमका कसा झाला आणि सध्या तिथे काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घेतलाय आमची प्रतिनिधी मनोज्ञा लोहिवाल हिने। एनडीआरएफ की टीम्स लगातार गैस कटर के साथ काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा सरकार के लिए एक बात कहनी पड़ेगी कि उनकी ओड्राफ टीम यानी कि उड़ीसा डिजास्टर जो फोर्स है वो बकायदा ट्रेन है, रैपिड एक्शन फोर्स उनकी, क्योंकि यहाँ पर लगातार साइक्लोन्स आते रहते हैं, इसलिए उनकी तैयारी एनडीआरएफ की तर्ज पर होती है और उसे संभालने की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ से इस समय रेल मंत्री गए हैं अंदर, कई जगह नेटवर्क कट जा रहा है और कई जगह मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर जाकर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। ये आपको मैं बाहर की तस्वीर दिखा रही हूँ और यहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय ये देखिए 2 बोगी में आमतौर पर कितनी जगह होती है। मैं अगर यहाँ से गुजर रही हूँ तो ये पूरा कटा हुआ है, ये यहाँ से निकलते हुए इतनी सी जगह रह गई है जहां से पूरी फोर्सेस लगातार निकल के काम कर रही हैं। हम भी यहाँ पर आके इसी तरह से काम कर रहे हैं और ये है तस्वीर। ये देखिए बोगी पे बोगी पे बोगी पे बोगी और कुछ नहीं। मैं आपको अंदर ले जाती हूँ, अभी बोगी के अंदर ले जाकर आपको दिखाती हूँ कि इस समय क्या स्थिति है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है, बोगी टेढ़ी है, बोगी टेढ़ी है, इसलिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपका सर घूमने लगेगा, अगर आप यहाँ पर अंदर आएंगे तो आपका सर घूमने लगेगा, लेकिन सर घूमना लाजमी है क्योंकि हम चल रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें देख के हो सकता है दिल पसीज जाए। मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ ट्रेन के अंदर की, किस तरह से सामान, झुमका, बोगी में बैग्स और ये सारा सामान। देखिए बोगी में आपको सीट, आप हर व्यक्ति ने भारत में एक न एक बार तो रेल में सफर किया होगा। रेल में सफर करते समय आप ऊपर वाली सीट पर बैठते हैं, इस समय सीट ही झूल रही है। ये देखिए हिलाने में इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपको नहीं पता ऊपर से क्या गिर जाएगा, कहां कौन सा पार्ट इस समय टूटा हुआ है। चारों ओर कांच के टुकड़े फैले हुए हैं, चारों ओर ये तबाही का मंजर है। और ये तो मैं आपको ये एक और दर्दनाक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। हमारे दर्शकों को हम ये दिखा रहे हैं और ये तस्वीर संवेदना पैदा करने वाली है। ये तस्वीर दर्द को शब्दों में बयां करने की ताकत ले लेने वाली है और इसलिए और तकलीफ, क्योंकि यहाँ पर ये मैं एक एक शब्द की उतनी ही दर्द भरी दास्तां है, उतनी ही कष्ट भरी कहानी है। जो घर से निकले होंगे अपना सामान लेकर, जो घर से निकले होंगे कि किसी मंजिल तक जाएंगे, लेकिन मंजिल तो क्या, रास्ते में ट्रेन ने ही धोखा दे दिया। ये एनडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ से निकल रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। मैं ये आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर काम हो रहा है। बिजली का पूरा कनेक्शन काट दिया गया है, इसलिए जनरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे इलाके में जहां जहां तक ट्रेन की आवाजाही रुकी हुई है उस पर सफेद कपड़ा लेकर आते हैं, स्ट्रेचर लेकर आते हैं, अंदर जाते हैं, एक शव लेकर अस्पताल चले जाते हैं। मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, हमारे दर्शकों को कैसे बताऊं कि इतनी तबाही। मैंने ज्ञानेश्वरी का ट्रेन एक्सीडेंट देखा है जिसमें 153 लोगों की मौत हुई थी, यहीं से कुछ किलोमीटर दूर पर इसी जोन में। लेकिन वो माओवादी हमला था जिसमें फिश प्लेट निकाल दी गई थी और उसमें 2 ट्रेन का कोलिजन हुआ था। यहाँ 2 ट्रेन नहीं है, यहाँ 3 ट्रेन है।
एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को धक्का देती है, उसकी 4 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं और उसके बाद तीसरी ट्रेन जो दूसरी तरफ से आ रही होती है वो उससे भिड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि 150 किलोमीटर की स्पीड पर 2 ट्रेन एक दूसरे से भिड़ जाएंगी तो कितने सेकंड लगेंगे पूरे के परखच्चे उड़ जाने में। ठीक वही हुआ है यहाँ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।